हाय गाइस, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हो कि हम सोल प्रोप्राइटर रहें या प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्या करना है क्या नहीं। इस चीज़ को लेकर आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो। तो आज हम सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे कि किस फैक्टर के लिए आपको सोल प्रोप्राइटर रहना चाहिए और किसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आपने ये पोस्ट मिस कर दी है, कि मैं इस महीने और अगले महीने को मिलाकर टोटल 5 फ्री कंसल्टेशंस देने वाली हूँ। तो अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स है वहाँ पे। एंड क्योंकि सिर्फ 5 ही स्लॉट्स हैं तो इसलिए बाकी लोगों को भी हम कुछ ना कुछ जरूर मेल करेंगे। और इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड और सोल प्रोप्राइटरशिप, इन 2 ऑप्शंस की ही बात करने वाले हैं। अगर आपको किसी और ऑप्शन में कंफ्यूजन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको कहीं ना कहीं से लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर छोटा मोटा लोन अमाउंट हो तो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं जो आपको हेल्प कर सकती है। अगर आप एक MSME रजिस्टर्ड हो या किसी और वे में भी, लेकिन आपको प्राइवेट लिमिटेड की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, एक मुद्रा लोन के बारे में मैं ऑलरेडी पूरा वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको चेक करना हो वो चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बैंक से अच्छा खासा अमाउंट का बिजनेस लोन लेना है, आपका एक प्रॉपर बिजनेस प्लान है जिसके लिए आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है, उस केस में बेहतर है कि आप प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करवा लें। क्यों? क्योंकि जब प्रॉपरली रजिस्टर्ड कंपनी होती है उस पर बैंक या किसी भी फाइनेंशियर का ट्रस्ट ज़्यादा बन जाता है और लोन मिलना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है लोन मिल ही जाएगा, बट कंपैरेटिवली इजी रहेगा। अब जरूरी नहीं है आप बैंक से लोन ही लो, आप किसी इन्वेस्टर से पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हो और उसके बदले में अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स या इक्विटी दे सकते हो उस इंसान को, मतलब अपनी कंपनी का एक हिस्सा दे सकते हो। तो अगर आपने ऑब्वियसली अब तक शार्क टैंक तो देख ही लिया होगा तो आपको आइडिया होगा कि वो कैसे इक्विटी के बदले में इन्वेस्टमेंट देते हैं। तो वैसे ही अगर आप इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना चाहते हो, इनफैक्ट फंडिंग के काफी सारे मेथड्स होते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट वाला एक्सप्लोर करना चाहते हो उस केस में भी प्राइवेट लिमिटेड बेटर होता है। अगेन देखो, एक तो ट्रस्ट फैक्टर रह गई कि आपका इन्वेस्टर्स पे भरोसा ज्यादा रहेगा अगर आप एक प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनी हो, क्योंकि प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनी को थोड़े ज़्यादा कंप्लायंसेस भी फॉलो करने पड़ते हैं। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि क्योंकि अगर आप सोल प्रोप्राइटर होगे ना तो आप अपने शेयर्स ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। एंड जब आप किसी इन्वेस्टर को पैसा लगाने को बोल रहे हो उसके बदले में आपको शेयर्स ट्रांसफर तो करने ही पड़ेंगे, बेसिकली उनको कंपनी का हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ मुमकिन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो इस केस में भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ बेटर ऑप्शन। अब ऑफ कोर्स अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हो ना तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है बनने में, 2-3 हफ्ते जितना भी टाइम लगता है। उसके अलावा बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, तो वो सब पेपर्स प्रिपेयर करना, MOA, AOA, सारी डॉक्यूमेंटेशंस करना, इन सब में टाइम भी लगता है और थोड़ा हेक्टिक भी हो जाता है। साथ ही साथ आप खुद नहीं कर सकते हो, आपको किसी न किसी प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए होगी, CA किसी न किसी की। तो इस पर्टिकुलर केस में डेफिनेटली सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर है। लेकिन फिर भी अगर आप प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ना एक WhatsApp लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ मैसेज कीजिए और हम आपको घर बैठे ही इस चीज़ में पूरी हेल्प कर देंगे। ये जो WhatsApp नंबर है ये मेरे ब्रदर का ही है, ही इज़ अ पार्ट ऑफ आवर टीम। सो दिस पर्सन इज अग्रण्य एंड 100% कोई मतलब मुझसे बात की या उससे बात की, बिल्कुल एक ही बात है। अब अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं, रजिस्ट्रेशन के बाद भी काफ़ी सारा लीगल वर्क रहता है, कंप्लायंसेस रहते हैं, आपको ऑडिट्स करवानी पड़ती है, मीटिंग्स रखनी पड़ती है। तो ये सब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। और अगर आप इस प्रोसेस से बचना चाहते हो उस केस में, अगर आप अभी कंप्लीटली अपने बिजनेस के ऑपरेशंस पे, बिजनेस को बढ़ाने पे फोकस करना चाहते हो इन सब लीगल रिक्वायरमेंट्स की जगह, तो उस केस में आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप फिलहाल एक बेटर ऑप्शन है। अब ये सब जो झमेले की बात की, लीगल वर्क, पेपर वर्क, ये सब चीज़ें बहुत बार आप खुद मैनेज नहीं कर पाते, तो इसके लिए आपको कई बार लोग रखने पड़ते हैं। और अगर आप लोग नहीं भी रखो ना, किसी CA को पार्ट टाइम हायर कर लो, किसी CS को पार्ट टाइम हायर कर लो, उस केस में भी कुल मिला के आपका अराउंड 20-25 हज़ार साल का एडिशनल खर्चा आ ही जाता है, कुछ ना कुछ पेपर वर्क, कुछ ना कुछ ऑडिट, इन सब चीज़ों में मिलाकर। तो इस एडिशनल खर्चे से बचने के लिए भी आप एक सोल प्रोप्राइटर की तरह रख सकते हो अपने बिजनेस को। लेकिन ये याद रखना, अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर्ड हो और आप कहीं से लोन ले रहे हो
तो उस केस में ना वो लोन आपकी कंपनी का है, आपका नहीं है। तो मान लो बिजनेस में नुकसान हो गया, कुछ भी हो गया, तो बेसिकली अब आपको वो पैसा आप नहीं भी लौटा पा रहे हो, तो आपकी कंपनी के नाम पे जो चीज़ें है वही आपको बेचनी पड़ेगी। आपकी पर्सनल गाड़ी, पर्सनल घर, कुछ भी कोई लोन वाला, मतलब जहाँ से भी आपने लोन लिया, फाइनेंशियल या कोई भी, टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक अलग इंसान हो और आपकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो एक अलग एंटिटी है लॉ की नज़रों में। लेकिन यहाँ सोल प्रोप्राइटर के केस में चाहे आप हो, आपकी कंपनी हो, आपकी 100% जिम्मेदारी बन जाती है। तो उस केस में आप ही आपकी कंपनी हो और कोई सेपरेट कंपनी, सेपरेट एंटिटी नहीं है। तो वहाँ पे इस चीज़ का ज़रूर खतरा रहता है। तो अगर आप कोई बड़ा अमाउंट ले रहे हो, किसी से भी ले रहे हो, तो फिर तो यार देखो बहुत ही बेटर है कि आप प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही स्टिक करो। ना सिर्फ लोन लेते टाइम वो चीज़ फायदेमंद है, बल्कि अगर कल को नहीं लौटा पाए या किसी भी वजह से कंपनी में कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको अपने पर्सनल एसेट्स का कोई खतरा नहीं रहेगा। तो बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं कि टैक्सेस पे क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा अगर आप प्राइवेट लिमिटेड हो या सोल प्रोप्राइटर हो। तो सबसे पहले तो समझते हैं टैक्स रेट्स क्या है। यहाँ पे मैं सोल प्रोप्राइटर्स, क्योंकि आपको पता होगा इंडिविजुअल्स के लिए न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन भी आया हुआ है, तो वो ना डिस्कस करके ओल्ड पर ही स्टिक करेंगे और उसी का डिस्कशन करेंगे। तो कंपेयर करते हैं। सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड में आपका होता है 25% टैक्स और 7 या 12% का सरचार्ज। ये जो इनकम ब्रैकेट दी हुई है इस हिसाब से, उसके ऊपर इस टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर एक 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। वहीं अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो उनके ये वाले टैक्स स्लैब्स है वही जो इंडिविजुअल्स के होते हैं, उसके ऊपर 10 या 15% का सरचार्ज लगता है डिपेंडिंग ऑन इनकम लेवल्स जो यहाँ दिखाई हुई है, और अगेन 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। अब इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कि कितनी इनकम पे कहाँ पे आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला हम सिनेरियो ले लेते हैं जहाँ आपका टोटल टर्नओवर 300 करोड़ है। 300 करोड़ टर्नओवर है, यानी आपकी टॉप लाइन है, मतलब कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसके अंदर से खर्चे वगैरह सब हटाने के बाद इनकम मान लेते हैं हम 2 करोड़ ही है। तो प्राइवेट लिमिटेड के केस में यहाँ टैक्स बनेगा 50 लाख का, उसके ऊपर 3.5 लाख का सरचार्ज लगेगा और 2.14 लाख का सेस लगेगा। तो ये टोटल हो जाएगा 55.64 लाख, जो एक्चुअल में 27.8% है। ठीक है, टोटल जो परसेंटेज है वो 27.8% बन रहा है इस पर्टिकुलर केस में, सब कुछ मिलाने के बाद। वहीं सेम सिनेरियो में अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में भी 2 करोड़ की इनकम है तो आपका 30% टैक्स यानी 58.12 लाख, फिर उसके ऊपर 15% सरचार्ज यानी 8.72 लाख और 4% सेस जो बन रहा है 2.67 लाख। तो इस केस में ये टोटल बन रहा है 69.4 लाख, जो कि ऑलमोस्ट 35% है। तो ये तो था हमारा केस 1 अगर इनकम 2 करोड़ टाइप के लेवल्स पे है। अब अगर इनकम जो है, मतलब जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो बिजनेस से, वो 40 लाख है, तो उस केस में क्या सिनेरियोज बनेंगे ये भी समझ लेते हैं। और ये सिनेरियोज आप ध्यान से देखना क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन अलग हो जाती है। तो हम मान रहे हैं कि 10 करोड़ का टर्नओवर है और 40 लाख की इनकम है। प्राइवेट लिमिटेड के केस में जो टैक्स बनेगा वो होगा 10 लाख, उसके ऊपर 0.4 लाख का सेस लगेगा, टोटल बन जाएगा 10.4 लाख। सोल प्रोप्राइटरशिप में टैक्स लगेगा 10.125 लाख, अगेन 0.4 लाख का सेस लगेगा और टोटल अमाउंट जो टैक्स भरना होगा वो बन जाएगा 10.53 लाख। तो इस पर्टिकुलर केस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगेन आप कंसिडर कर सकते हो कि आपका कुछ 20-22 हज़ार तो प्राइवेट लिमिटेड के कॉस्ट में भी जाएगा, तो उस हिसाब से यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन याद रखना ये जो कॉस्ट है ना, ये आप पहले ही अपने एक्सपेंडिचर में दिखा सकते हो, मतलब आपकी इनकम में से वो अमाउंट नहीं माइनस होगा, आप पहले ही हटा के अपनी इनकम कम दिखा सकते हो। अब एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बात करेंगे, तो हमने प्राइवेट लिमिटेड और सोल प्रोप्राइटर की टैक्सेस की बात कर ली। अब मान लो प्राइवेट लिमिटेड में टैक्स देने के बाद 30 लाख रुपए बचते हैं और आप 2 डायरेक्टर्स हो, दोनों 15-15 लाख प्रॉफिट शेयरिंग कर लेते हो। देखो अगर कंपनी में पैसा रखोगे तो वो एक टैक्स दे दिया, खत्म बात। लेकिन अगर वो प्रॉफिट आपने डायरेक्टर्स में बांट दिया 15-15 लाख, तो उस 15 लाख को आपको अपनी इनकम की तरफ दिखाना होगा
और फिर से आपको इंडिविजुअल स्लैब्स के हिसाब से उस पर भी टैक्स भरना पड़ेगा। तो उस केस में ओवरऑल टैक्स प्राइवेट लिमिटेड का काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी एक और आइडिया है, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉफिट लेने के बाद ही वो डिवाइड करो, आप खुद को सैलरी भी पे कर सकते हो जो प्रॉफिट में काउंट नहीं होगी और आप एक्सपेंसेस की तरह दिखा सकते हो कंपनी के, और उस केस में आप टैक्स बचा भी पाओगे। तो मैं बहुत जल्द ना इस चीज़ पर डिटेल्ड वीडियो लाने वाली हूँ कि प्राइवेट लिमिटेड में आप क्या क्या चीज़ों से अपना टैक्स बचा सकते हो। लेट मी नो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, बेसिकली आपके सिनेरियो पे डिपेंड करेगा। ये सारे के सारे फैक्टर्स को आप कंसिडर करना, आपके लिए जो ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर्स है ना उस हिसाब से आप डिसाइड कर लेना कि अभी आपको सोल प्रोप्राइटर रहना है या प्राइवेट लिमिटेड की तरह रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो बहुत सारे लोग ये डाउट लेकर आते हैं कि अभी बिल्कुल जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है, एज अ सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट करके कल को हम प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जस्ट अभी स्टार्ट किया है, साल 1.5 साल लेकर आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाए आप प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो जहां आपका कोई ब्रांड नेम है तो बेटर होगा कि आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लो। तो चाहे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड, जो भी आपको करवाना हो, नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पे आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना एंड वील हेल्प यू आउट। और कुछ डाउट्स रह गए हों तो उसके लिए मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप सबके सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ। कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि काफ़ी लंबा रिप्लाई होता है, तो उसके लिए वीडियो ज़रूर आता है। इसलिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें।